जय हिंद दोस्तों। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजों में से एक है। किसी को नहीं पता उनके उस पार क्या है। ये सूरज से लेकर सितारों तक सब कुछ खा लेते हैं। इवन लाइट भी इनसे बचकर नहीं जा सकती। अगर ये सिर्फ प्लूटो तक भी आ जाए तो हमारी पूरी अर्थ पे इसका असर दिखाई देगा। ये तो एक बड़ी दिक्कत है ही, पर अब इनके भाई यानी व्हाइट होल भी आ गए हैं जो ब्लैक होल की तरह ही ताकतवर हैं। तो क्या होगा अगर ब्रह्मांड के ये दोनों ताकतवर चीज आपस में टकरा जाए? क्या हमारा यूनिवर्स पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा और हम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? पर इनके टकराने से पहले इन्हें अच्छे से समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ब्लैक होल को तो आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, पर व्हाइट होल ये बिल्कुल ही नया टॉपिक है। पर आज मैं इन्हें इतने अच्छे एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले ब्लैक होल को समझते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ब्लैक होल इनविजिबल यानी अदृश्य होते हैं, क्योंकि कोई चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उनसे लाइट टकराकर हमारी आंखों में आए। पर ब्लैक होल से तो लाइट भी बचकर नहीं जा सकती, इसलिए वो ब्लैक हैं और हमें उनके अंदर का कुछ नहीं दिखाई दे सकता। पर उनके आसपास सितारों की रोशनी, गैस और हॉकिन रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल के आसपास का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उनके आसपास बहुत ज्यादा लाइट रहती है और यही रियलिटी है ब्लैक होल की। तो जो चीज इन्हें सबसे खतरनाक बनाती है वो है इनकी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा क्यों होता है? सपोज कीजिए कि मैंने एक छोटे से छेद के अंदर 1 करोड़ सूरज को ठूस दिया हो बिना उनके मास यानी द्रव्यमान को चेंज किए हुए। अब आप खुद ही सोचिए, जब एक छोटे से छेद के अंदर 1 करोड़ सूरज आ जाएंगे तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल कितना ज्यादा होगा। तभी वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ये बस हर चीज को सक करने के लिए बने होते हैं। मगर आप यहाँ घूमने तो जा सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि आप इसके इवेंट होराइजन के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ चले गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इवेंट होराइजन में स्पेस टाइम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है, इसीलिए लाइट भी उनके अंदर चले जाती है। और ब्लैक होल के अंदर स्पेस टाइम लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल करता है। अब कोई चीज लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए ब्लैक होल से कभी कोई बाहर नहीं आ सकता। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये बिल्कुल सेम वैक्यूम क्लीनर की तरह है। तो ये तो था ब्लैक होल का बेसिक कंसेप्ट। अब समझते हैं व्हाइट होल्स को। तो देखिए, व्हाइट होल्स बिल्कुल ही ब्लैक होल की तरह हैं। मींस ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींच लेता है, उसी तरह व्हाइट होल हर किसी चीज को बाहर फेंकता है। ब्लैक होल की तरह ही इनमें भी मास होता है और ग्रेविटी होती है, पर कोई भी चीज इनके अंदर नहीं जा सकती। तो सपोज कीजिए आप लाइट की स्पीड से व्हाइट होल की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप बस इवेंट होराइजन तक ही पहुंच पाओगे, क्योंकि उससे आगे स्पेस टाइम लाइट की स्पीड से बाहर आ रहा होगा। अब कोई भी चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकती, इसलिए आप वहां फंस जाओगे और आप इनके अंदर पूरा क्लियरली देख सकते हो। तो देखा आपने, ये दोनों सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि ब्लैक होल स्पेस टाइम को अपने अंदर ले लेता है और व्हाइट होल स्पेस टाइम को बाहर फेंक देता है। अब जिन्हें अभी भी डाउट है कि ये क्या है, तो जरा इसका एक सिंपल एक्सपेरिमेंट देखिए। ये आप खुद भी घर पे ट्राई कर सकते हैं, बस आपको अपने किचन में जाना होगा। सो गाइस, अब हम आ गए हैं अपनी किचन की तरफ। सो अब मैं आपको वाइट होल का एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। सो उसके लिए हमें एक प्लेट की ज़रूरत होगी। इसको हम यहाँ रखते हैं और अब ये देखिए, सो ये देखिए, अब जो ये पानी है ये मेरा वाइट होल है, और जो आप ये सर्कल देख रहे हैं ये है इसका इवेंट होराइजन। सो अब बाकी के एक्सपेरिमेंट के लिए मैं उसे इस इंक से डिनोट करूँगा कि वो क्या है। सो अब देखिए, जब कोई भी इंफॉर्मेशन वाइट होल से बाहर आती है तो क्या होगा। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये जो इंक है ये इसके अंदर जाने की तो कोशिश कर रही है, लेकिन वो जा नहीं पा रही है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वाइट होल से बाहर आ सकती है लेकिन अंदर नहीं जा सकती। अब आप देखिए, अगर आप वाइट होल पे ट्रैवल करने के लिए गए तो क्या होगा। तो आप गए और देखिए, आप किसी भी एंगल से अंदर जाने की कोशिश करें लेकिन आप वाइट होल के अंदर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि स्पेस टाइम लाइट की स्पीड से बाहर आ रहा है। अब कोई चीज़ लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए आप वाइट होल के अंदर नहीं जा सकते। सो ये था बहुत सिंपल एग्जांपल वाइट होल का। तो अगर आप ब्लैक होल को भी देखना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ। इसके लिए हमें इसे हटाना होगा। तो देखिए, जो ब्लैक होल है उसे ये समझिए, ये है हमारा ब्लैक होल और ये है हमारा इवेंट होराइजन। सो अब देखिए, जब आप ब्लैक होल के थोड़ा सा दूर होते हो,
सो आप देख सकते हैं कि इंक धीरे धीरे ब्लैक होल की तरफ जा रही है। ठीक है, ग्रेविटी ऐसी काम करती है, और अगर आप इसके पास हो, मतलब आप इवेंट होराइजन में हो, तब देखिए आप तुरंत अंदर चले जाएंगे। सो ये था ब्लैक होल और वाइट होल का बहुत सिंपल एग्जांपल। तो देखा आपने, ये ब्लैक होल और व्हाइट होल दोनों हमारे घर में ही हैं, मगर तब क्या होगा जब ये दोनों आपस में टकरा जाएं? वेल, वो कुछ ऐसा होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही देखा आपने, ब्लैक होल वाइट होल को निगल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हर चीज़ को सक करने के लिए बने रहते हैं, इस वजह से ये वाइट होल को आराम से निगल जाएंगे, और पर इससे इनका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो ये था बहुत क्लियर एग्जांपल ब्लैक और वाइट होल का, और ये हमारे किचन में ही अवेलेबल थे। मगर दिक्कत ये है कि हमें अभी तक कोई व्हाइट होल नहीं मिला है, और इसकी एग्जिस्टेंस में भी काफी लोगों ने सवाल उठाए हैं। पर मुझे और काफी साइंटिस्ट को लगता है कि व्हाइट होल एग्जिस्ट करते हैं। अब आप इसे एक छोटे एग्जांपल से समझ लीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, और वहीं -2 मल्टीप्लाई बाय -2 भी होता है 4। मींस आंसर 4 निकालने के हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, +2 और -2। तभी व्हाइट होल एग्जिस्ट होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर मेरी कुछ प्रेडिक्शन है व्हाइट होल और ब्लैक होल के मामले में। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि ब्लैक होल एक रास्ता है दूसरे ब्रह्मांड में जाने का। तो सपोज कीजिए अगर ब्लैक होल के उस पार कोई दूसरा यूनिवर्स है जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लैक होल एक एंट्री पॉइंट हो और व्हाइट होल एक एग्जिट पॉइंट। थोड़ा ध्यान से सुनिए, मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर एक ब्लैक होल एंट्री पॉइंट है किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का, तो क्या व्हाइट होल उससे बाहर आने का रास्ता नहीं हो सकता? और इन दोनों के अंदर क्या है हमें नहीं पता, और मल्टीपल यूनिवर्स की थ्योरी भी एग्जिस्ट करती है। अब देखिए, ये बात सही भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हकीकत क्या है। शायद से मेरी बात बिल्कुल ही बेवकूफों वाली हो, पर ब्रह्मांड के बारे में एक बहुत अच्छा कोट है कि यूनिवर्स ऑलवेज गिव गुड आंसर टू द स्टूपिड क्वेश्चंस। आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। पर यूनिवर्स की तरह ही ब्लैक होल भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और हमारा चैनल इसी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए बना हुआ है। तो अगर आप भी साइंस, स्पेस और फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो शॉर्ट और इजी तरीके से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन द एंड, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।